हाँ फ्रेंड्स, इस फाइल के अंदर अपन देखते हैं पार्लियामेंट, संसद। ओके, अभी पार्ट 5 ही अपन देख रहे हैं, भाग 5। इसका अंदर अपन नया टॉपिक है संघीय व्यवस्थापिका, और जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं संसद। ठीक है, संसद पार्लियामेंट, और संघीय व्यवस्थापिका को अपन इंग्लिश में बोलेंगे यूनियन लेजिस्लेचर, और इसका जो शॉर्ट है दैट इज संसद पार्लियामेंट। पार्ट 5 का ही हिस्सा है, भाग 5 ही अपन पढ़ रहे हैं। ठीक, और इसमें अनुच्छेद नंबर 79 से 123 तक ये, मतलब 79 से 123 तक ये है। ठीक है, 79 से लेके 123 तक इसके आर्टिकल चलेंगे संसद भाग 5 में। ओके, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो ये जो है ना स्क्रीन, ये अपने भाग 5 का क्लासिफिकेशन था। ठीक है, भाग 5 भाग 5 संघ यूनियन है ना, और 52 से लेके 151 तक था। इसमें देखो देखो मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट जब भाग 5 स्टार्ट किया था तो शुरू में था। तो भाग 5 जो है ना, पार्ट 5, इसके अंदर जैसे अपन ने देखा था कि इसके अंदर टोटल, अब देखो भाग 5 में मैंने आपको बताया था कि ये तो भाग 5 है। पार्ट 5 इसके अंदर 5 चैप्टर हैं, जैसे देखो अध्याय 1, अध्याय 2, फिर अध्याय 3, 4 और 5। ठीक है, ऐसे 5 अध्याय चैप्टर्स इसके अंदर हैं। तो अब ये जो दूसरा जो अध्याय है ना, संसद, ये अपन आज इस फाइल के अंदर देखेंगे। ये समझने वाली बात है, ये संसद वाला अध्याय। ठीक है, संसद व्यवस्थापिका, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर। ठीक, तो इसमें जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल नंबर 79 से लेके 79 से लेके 123 है ना, मतलब वैसे तो 122 तक है, 123 वो राष्ट्रपति का विधायी शक्तियां आ जाते हैं। तो संसद के अंदर जैसे वो, हालांकि चैप्टर अलग है, तो संसद का जैसे ओरिजिनल अपन जैसे देखें तो आर्टिकल नंबर 79 से 122 तक ही है। 123 अध्याय 3 के अंदर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में होता है लेजिस्लेटिव पावर्स। तो चूंकि लेजिस्लेचर से रिलेटेड है तो इसको आर्टिकल को संसद के अंदर कभी कभी काउंट कर लिया जाता है। फिर 124 से तो अपन देखेंगे, 124 से तो संघ की न्यायपालिका जुडिशरी आ जाएगा अध्याय 4 के अंदर। ओके, तो ये जब अपन ने भाग 5 स्टार्ट किया था ना, तब ये फाइल मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, क्लासिफिकेशन, इसकी हेडिंग यही था, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट 5। समझ गए? तो ये चीज, तो अपन मूल फाइल में अपन आ जाते हैं अपना ये। ठीक है, पता चलना चाहिए जैसे आर्टिकल है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का किस पार्ट का हिस्सा और किस चैप्टर का हिस्सा है। यूं वैक्यूम में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, कोई भी चीज कंफ्यूजन बना रहेगा हमेशा। तो ध्यान रखने वाली बात है एक। आओ, तो सबसे पहले देखते हैं अपन आर्टिकल नंबर 79, संसद का गठन। ठीक है, एक तो देखो संसद के नीचे दय में जो है ना, संसद में दय के नीचे हलंत आता है, तो इसको लिखना अपने को सही है, स न स और द, यूं। ज्यादातर में ये बगैर हलंत के लिखा जाता है, दैट इज रॉन्ग। तो संसद को लिखना पहले अपन को आना चाहिए। ठीक है, मेरे भी कई बार रह गया, तो ये आप इसको ध्यान देना यूं। तो आर्टिकल नंबर 79, संसद का गठन, नॉर्मल आर्टिकल के रूप में पूछा जाता है सीधा सा, भारत के लिए एक संसद होगी, कौन किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल नंबर 79 19। अब ये आर्टिकल क्या बोलता है कि संघ के लिए एक संसद होगी। संघ का मतलब यूनियन, इंडिया जो है भारत राज्यों का एक संघ है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, जैसे अनुच्छेद नंबर 1 में अपन ने देखा। तो संघ के लिए एक संसद होगी जो कि किस किस से मिलकर बनेगी, यहाँ से, जो कि राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों, दोनों सदन कौन, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो अपन ने ये क्या चीज देखी कि जिस चीज को अपन संसद बोलते हैं वो किन किन से बनती है, उस संसद के अंदर क्या 3 चीजें आती हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। तो वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज राष्ट्रपति, दूसरी चीज राज्यसभा, और तीसरी चीज लोकसभा। कहने का मतलब 3 चीजें मिलकर संसद का निर्माण करती हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा एंड लोकसभा। ये क्रम ऐसा कैसा अपन को ध्यान होना चाहिए। उल्टा सीधा कर दोगे ना, लोकसभा फिर राष्ट्रपति फिर राज्यसभा, गड़बड़ है प्यारे। क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको एक, अनुच्छेद 79 के अनुसार क्रम, तो सबसे पहले राष्ट्रपति, देन राज्यसभा और देन लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा पहले बोलना है हमेशा। ठीक, क्योंकि ये उच्च सदन है। देखेंगे अभी अपन लोकसभा निम्न सदन है। ठीक है, तो चीजें अभी आएंगी, सारी चीजें अपन देखेंगे आगे, लेकिन अभी क्रम ध्यान रखना है, सबसे पहले राष्ट्रपति, देन राज्यसभा, देन लोकसभा, मतलब पहले रह रहे, सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर एक रहे दैट इज राज्यसभा, और फिर अलग से है ले लोकसभा। ये समझने वाली बात एक हमने लिए। ओके, अब आगे चलते हैं अपन। ओके, तो ये हो गई आर्टिकल नंबर 79 की बात। फिर अपन आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 80।
काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान देना चाहिए। अनुच्छेद 80 क्या बोलता है? अनुच्छेद 80 के अंदर है सबसे पहले राज्यसभा की संरचना। किसकी संरचना है अनुच्छेद 80 में? राज्यसभा। अपन ने देखा संसद बनती है 3 चीजों को मिला के, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो राष्ट्रपति अपन पहले देख ही चुके हैं, है कि नहीं है? भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में अपन ने जैसे देखा ही था। ठीक है, उपराष्ट्रपति यहाँ नहीं है, आर्टिकल नंबर 63 जो है भारत के लिए उपराष्ट्रपति वो यहाँ नहीं है। फिर राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा का वर्णन कौन से अनुच्छेद में? 80। समझ गए? फिर अभी अपन आगे देखेंगे लोकसभा, वो 81 में आएगा। और ये तीनों चीजें 82, 80 और 81 ये 79 के अंदर लिखी हुई, ऐसे ध्यान रखनी चीजें। ओके, तो अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 80, राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा, अब देखो क्या चीज है राज्यसभा के अंदर, क्या चीज लिखी हुई है पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि 12 शब्द है, फिर ये 238 है, ये अपन को ध्यान में रखना, और ये चौथी अनुसूची। देखो ये आर्टिकल मैंने हूबहू लिए हैं जो अपने बेयर एक्ट में बिल्कुल वैसा का वैसा है, तो इसको थोड़ा अपने को समझना है। लैंग्वेज थोड़ी सी आपको क्लिष्ट लग सकती है, लेकिन एक बार समझो, उसके बाद पढ़ोगे तो कोई क्लिष्ट नहीं लगेगी, ये मेरा वादा आपसे। तो देखो सबसे पहले ये चीज तो है 12, ये चीज है 238, लिखा मैंने 238। फिर ये चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल अनुसूची। ठीक है, तो सबसे पहले 12 क्या चीज है देखो, राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्य। नाम निर्देशित का मतलब है यहाँ पे नॉमिनेटेड। ठीक है, कि 12 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के अंदर, इनको राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनेट करता है। ओके, और ये 12 कौन होते हैं? जैसे में लिखा हुआ ना राष्ट्रपति द्वारा खंड 3, तो खंड 3 कहाँ है? खंड 3 ये रहा, ये खंड 3, इसमें ये 4 क्षेत्रों से ये व्यक्ति होने चाहिए। 12 व्यक्ति होते हैं जिनको राष्ट्रपति नाम निर्देशित नॉमिनेट करता है राज्यसभा में। ओके, और ये 12 व्यक्ति कौन होंगे, है कि नहीं? तो वो कौन है? वो ये इन 4 क्षेत्रों से वो व्यक्ति बिलोंग करने चाहिए। साहित्य के अंदर वेल नोन पर्सनैलिटी हो, लिटरेचर, विज्ञान, साइंस, कला और समाज सेवा। ठीक है ना, साहित्य में जैसे मान लो कोई वेल नोन पर्सनैलिटी है, वो विज्ञान साइंटिस्ट के रूप में, कोई कला के रूप में ललित कला जैसे अपन देखते हैं, वास्तुकला, किसी भी प्रकार की कला, या समाज सेवा नाजारे जैसे जिन्होंने सोसाइटी में कोई अच्छा काम किया। ठीक है, कला के अंदर जैसे फिल्म वगैरह सब कला में आती हैं, तो जैसे अपने हेमा मालिनी है राज्यसभा सदस्य, तो अगर वो नॉमिनेट होकर आते हैं तो कला से जैसे आएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अपन को ध्यान में रखना। तो ये 12 लोग जो होते हैं जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, ये कितने क्षेत्रों से होते हैं? 4 क्षेत्रों से। ये चारों एरिया जो है अपने को ध्यान में होने चाहिए। कौन सा? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, SVKS। ठीक है, एस तो आगे पीछे दिख ही रहा है, और वी के क्या है? ये विक्रय केंद्र है, यहाँ मिलते हैं भाई नॉमिनेटेड मेंबर, विक्रय केंद्र। तो SS आगे पीछे कर दोगे और विक्रय केंद्र। तो यूं अपन जैसे कह सकते हैं कि सहकारी जो होते हैं ना, सहकारी दुकानें, सहकारी विक्रय केंद्र संगठन। ठीक है, तो एक एस से सबसे पहले साहित्य, देन वी से विज्ञान, के से कला, और लास्ट से समाज सेवा, सहकारी विक्रय केंद्र संगठन। तो क्या बनेगा ये? सबसे पहला एस, वेरी गुड, साहित्य, देन विज्ञान, देन कला, देन समाज सेवा। ओके, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। ये 12 व्यक्ति हो गए। फिर अपन देखते हैं ख बिंदु में क्या है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, राज्यों मतलब स्टेट्स जो आज 28 अपने हैं, और यूनियन टेरिटरीज, तो इसकी सारी मैंने लिस्ट आपको दी हुई है जो अपन ने अनुच्छेद 1 पढ़ा है। ठीक है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनाधिक, मतलब मैक्सिमम 238 मेंबर हो सकते हैं राज्यसभा में। कहाँ से? राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से। ठीक है ना, राज्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन जो इनसे राज्यसभा के अंदर सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे, मतलब प्रतिनिधि जो होते हैं, मतलब ये निर्वाचित होते हैं राज्यों की विधानसभाओं से। देखेंगे अभी अपन इनडायरेक्टली जनता चुनती है इनको, तो वो सारा निर्वाचन की अभी आएगी, लेकिन वो कितने होते हैं? मैक्सिमम 238 होते हैं। अभी अपन को छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो, सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये अपन ने जैसे देखा ना 12 + 238। ठीक, फिर देखो आगे चीज एक और देख लो कि राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन
चौथी अनुसूची के अंदर है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर राज्यसभा को जैसे राज्यों को सीटें मिली हुई है ना, जैसे अपने राजस्थान से 10 होते हैं राज्यसभा सदस्य, 25 लोकसभा होते हैं, तो ये कहाँ लिखी हुई है चीज, ये चौथी अनुसूची के अंदर ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो चौथी अनुसूची के अंदर केवल राज्यसभा की सीटों का वर्णन है, उसमें लोकसभा की सीटों का वर्णन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन को ध्यान रखना है। चौथी अनुसूची का संबंध है राज्य, मतलब यूं आता है क्वेश्चन, संसद में सीटों के आवंटन से, फिर बी ऑप्शन राज्यसभा और लोकसभा की में सीटों के आवंटन से, और सी में रहता है कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज्यादा पढ़ के आते हैं ना तो ज्यादा जल्दी होती है और बी पे लगा देता है स्टूडेंट। राज्यसभा देखता है, लोकसभा आगे भूल जाता है, गलती कर देता है, मतलब भूल पढ़ना भूल गया उसको जल्दबाजी में। तो ध्यान ये रखना है, चौथी अनुसूची का संबंध केवल और केवल किससे प्यारे, राज्यसभा से। ये चीज समझने वाली बात है जो अपन को ध्यान में देनी है, समझे ऐसे। ठीक है, तो चौथी अनुसूची का संबंध केवल और केवल किससे है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन। ठीक है, तो यहां तक आप बात समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां तक अपन ने क्या देखा, 12 सदस्य देखे जो कि राष्ट्रपति द्वारा 4 क्षेत्रों से नॉमिनेटेड होते हैं। सहकारी विक्रय केंद्र संगठन, 4 क्षेत्र आ गए। फिर 238 राज्यों से, स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से, और ये 238 को जो आवंटन कर रखा है वो कौन सी शेड्यूल में है, वो चौथे शेड्यूल में। ठीक है, अभी मैं आपको चौथा शेड्यूल दिखाऊंगा। और ये खंड 3 अपन ने पढ़ लिया, ये सहकारी विक्रय केंद्र संगठन, SVKS, साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा। ओके, फिर एक आर्टिकल और देख लो नीचे थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे इसके अंदर जो अपन माइक्रो के रूप में देखें। ये 4-5 अनुच्छेद और देख लो एक बार, इसको मैं मिटाना नहीं चाह रहा था, एक मिनट रुको, यहाँ से पढ़ो, है ना। पहले अनुच्छेद चौथा देख लो आपने, ये चलो इसको मिटा देते हैं, फिर वापस लिख लो। ये लो अनुच्छेद मतलब बिंदु संख्या 4 और देख लो। बिंदु संख्या 4 क्या कहता है कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 238 जैसे अभी अपन ने देखा था ना, ये 238, ये 238, इन 238 का निर्वाचन कैसे होता है भाई। ऊपर वाले 12 का तो अपन ने देख लिया 4 क्षेत्रों से, 238 का निर्वाचन की पद्धति ये लिखी हुई है भाई। ये 4 तो किसके थे, ये तो भारत थे ना। ये 238 का देखो यहाँ कैसे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम जो होता है, जो मैंने आपको राष्ट्रपति में सिखाया था, बिल्कुल वो का सिस्टम, प्रेफरेंस भरी जाती है अपनी अपनी। एकल संकीर्ण मत, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरह। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधानसभा राज्यसभा सदस्य। तो समझने का मतलब क्या है, राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इन सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। 12 जो है ये नाम निर्देशित है राष्ट्रपति द्वारा। ओके, और ये जो है अपने 238 ये क्या है, निर्वाचित है, इलेक्टेड है। कौन चुनती है, राज्यों के विधानसभा। देखो विधान परिषद नहीं होती इसके अंदर शामिल, यहाँ जो सब लिखा हुआ ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है, और उसके भी कौन, ओनली निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखनी है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इन 238 को चुनते हैं। और ये जो 238 किस राज्य को कितनी क्या मिली हुई है, इसका वर्णन कहाँ है, चौथी अनुसूची में, ध्यान देना अपने को। तो अब बात ये आती है कि चौथी अनुसूची के अंदर मैक्सिमम जो सीटें हो सकती है राज्यसभा में वो कितनी हो सकती हैं, 238 हो सकती हैं। लेकिन अब आप जैसे आपके पास जो बेयर एक्ट है, उस बेयर एक्ट में एक बार चौथी अनुसूची आप निकालो। ठीक है, और जब उसमें जैसे पेज नंबर 353 पे है, उसमें आप जैसे देखोगे ना, तो जो राज्यसभा में आवंटित सीटों का आप टोटल देखोगे वो 233 लिखा हुआ है, मतलब दोनों को मिला के, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सीटों को टोटल मिला के। तो इसका मतलब 5 सीटें किसी भी राज्य को आवंटित नहीं है, ये समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है ना वो राज्यसभा की क्या है, वो 250 है। ये 250 कैसे होगी, ये 238 तो होंगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, जैसा मैंने आपको बताया, और 12 होंगे जो राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों से। 4 क्षेत्र कौन से, सहकारी विक्रय केंद्र संगठन, ऐसे याद रखो आप, तो SVKS। ठीक है, तो ये टोटल, ये इसका टोटल 250 आएगा। तो 250 राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, दैट इज 250, ये समझने वाली बात है। ठीक है, और
अभी जो आवंटित की हुई है राज्यों को वो कितनी है, वो 233 है। कहने का मतलब 5 सीटें जो है राज्यसभा में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 सीटें आवंटित है लेकिन वो खाली है डेथ के कारण या रेजिग्नेशन के कारण, ऐसा सीन नहीं है प्यारे। ठीक है, 233 सीटें आज आवंटित है राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को, और वो 233 की 33 सारी भरी हुई हैं। तो सर फिर वो 5 कहाँ गई? वो 5 किसी भी राज्य को आवंटित नहीं है। समझ रहे हो? अगर सरकार को कभी लगता है कि भाई ठीक है कि भाई आवंटित किसी राज्य को करनी है तो वो कर सकती है, लेकिन ये जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है राज्यसभा की 250 सीटें, ये जो है ये 2026 तक ये फ्रीज है ना। 250 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते राज्यसभा में, लेकिन जो 5 सीटें आज खाली हैं 233 के बाद, 233 38 में से 33 घटाएंगे तो 5 आएंगे। ठीक है, तो वो 5 सीटें किसी भी राज्य को केंद्र सरकार आवंटित कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार 2026 से पहले पहले इस 250 को ज्यादा नहीं कर सकती। अभी ये चीज अपन लोकसभा में देखेंगे, 552 थी, अभी 550 है। सैंक्शन स्ट्रेंथ लोकसभा की नॉमिनेटेड हटा दिए गए। ठीक है, तो ये 2026 तक फ्रीज है ये 250 और साढ़े मतलब 550, ये अपन को ध्यान में रखना चीज को। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो इसी फाइल में नीचे ये जो 238 सीटें जैसे जैसे आवंटित हो रखी है ना जिन जिन राज्यों को, देखो ये है। तो ये अभी राज्यसभा के रूप में अपन देख लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का आवंटित सीटें। अब केवल राज्यसभा का वर्णन है, देखो कहाँ पे, 4th शेड्यूल के अंदर, ये समझना है। अब 4th शेड्यूल से ये टेबल अपनी सारी बनी हुई है। अब ये टेबल में आपको जैसे देखो, इसका ये राज्यसभा की सीटें हैं। अब इसमें आप जैसे नीचे देखोगे ना टोटल, तो देखो राज्यों को जो आवंटित आज सीटें हैं ना, दैट इज 225। 225, ठीक है, 225 राज्यों को हो गई। फिर इसको नीचे और लाओ आप, और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है ना दैट इज 8 है, और 12 ये वो 4 क्षेत्रों वाली है, सहकारी विक्रय केंद्र संगठन। तो अब देखो समझो, 200 225 में अपन 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा लाला? 233। आया कि नहीं आया? 225 प्लस 8 233, और फिर इसमें 12 और जोड़ देंगे जो है, तो 245 आज राज्यसभा के सदस्य, आज ये स्ट्रेंथ है जो भरे हुए हैं सारी। समझ गए? अब जैसे क्रॉस लगा हुआ है ना, तो इनको कोई सीट आवंटित नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाली है सीटें, ऐसा नहीं है, खाली से अभी अपन को कोई चर्चा ही नहीं है। अपन तो सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 250 है। ठीक है, इस 250 में से जो आज भरी हुई है ना वो 245 है, ये नहीं चली भरी हुई इन द सेंस है कि वो आवंटित है, यूं समझो। आप तो छोड़ो, ये ध्यान रखना है 250 इज सैंक्शनड स्ट्रेंथ, सब में मैक्सिमम जो हो सकते हैं, और 245 है आवंटित। आवंटित जो राज्यों को आवंटित कर रखी है। अब इस 245 में कितनी खाली है कितनी भरी हुई है, दैट इज नॉट आवर इशू एट प्रेजेंट। अभी बस यही है सैंक्शनड कितनी है, जहाँ अधिकतम संख्या क्या हो सकती है राज्यसभा की, दैट इज 250। कितनी आवंटित है आज राज्यों को? 245। खाली भरी छोड़ो, चलता रहता है वो तो, किसी का भी दुनिया से जाना किसी के हाथ में नहीं है, कभी भी कोई सीट खाली हो सकती है, कोई रेजिग्नेशन दे सकता है ऐसे। ओके, तो ये राज्यों को आवंटित है 245। ऐसे ही लोकसभा में राज्यों को जो आवंटित है राज्यों के शासित प्रदेशों को, वो 543 आएगी। जब बताया था लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हो सकती है वो 550 है, 2 हट चुके हैं ये नॉमिनेटेड, और इस 545 में से 543 आवंटित हैं आज की तारीख में राज्यों को। ठीक है, ऐसे है। और 7 सीटें जो है ना वो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को लोकसभा में आवंटित नहीं है। खाली भरी का अपन नहीं अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, अच्छे अच्छे इसके अंदर मात खा जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको इतना जोर देके इस चीज को बताया है। तो प्यारे ध्यान रखना, समझे? ये आ जाओ ऊपर चलते हैं अपन वापस। ये पीडीएफ के रूप में सारी फाइल आपके पास है, लिखा लिखी हुई मत करो, देखो समझो। तो ये चीज अपन ने देख लिया है ना। अब आर्टिकल नंबर 80 आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, मैं क्लास में पूछूंगा जो अपन ऑफलाइन क्लास में टेस्ट लेंगे। ठीक है, ये 12 समझ में आ गए, 238 समझ में आ गए, कैसे कैसे आवंटित हैं सर वो भी समझ में आ गए अपने को। ठीक है, चौथी अनुसूची में आवंटन लिखा हुआ है, देखो ये आवंटन शब्द आ रहा है चौथी सूची के अनुसूची के लिए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होगी। ठीक है, इस 250 में से आज कितने फुल हैं? 245।
सॉरी फुल नहीं, 1/10। ओके, तो ये चीज है। तो अब मुझे यूं लगता क्या, पूर्ण विश्वास है कि आर्टिकल 80 नाउ इट्स टोटली क्लियर टू यू। ठीक है ना, ऐसे। अब अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 81 के ऊपर। इसमें देखें कितना हो गया, ज्यादा नहीं है अपना। चलो थोड़ा इसको नेक्स्ट में ले लेते हैं। आर्टिकल नंबर 81 अब अपन देखते हैं।